कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बता जल्दी। कबीरा जब पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी के दोहे की सुंदर पंक्तियां, जिनमें कि मनुष्य के जीवन का सार विद्यमान है। व्यक्ति का जन्म होता है, पारिवारिक लोग हर्ष मनाते, लेकिन जिसका जन्म होता है वो रो रहा है। सत्पुरुष जब इस संसार से भगवत धाम प्रयाण करते हैं तो वो हंस रहे होते हैं, परिवार के लोग रो रहे हैं। यही जिंदगी की सच्चाई है। मनुष्य का जन्म चतुष्टय पुरुषार्थ के लिए होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है। उसी मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके बारे में गरुड़ पुराण में अंतिम अध्याय में व्यास जी ने लिखा। गरुड़ जी ने पूछा कि हे दया सिंधु, अब मैं सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूं। सब दुख में अतिमलिन इस घोर असार संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में विद्यमान अनंत जीवों के समूह उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। वे सर्वदा ही दुख में ही व्याकुल रहते हैं। वे इन उपाय से संसार की बाधाओं को छोड़ेंगे। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़ सुनो, जो तुम मुझसे पूछते हो उत्तर मैं तुमसे कहता हूं, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से छूट जाता है। पर ब्रह्म स्वरूप कला रहित सर्वज्ञ शव के कर्ता सबके स्वामी निर्मल और अक्षय भगवान शिव है। स्वयं देदीप्यमान आदि अंत से रहित, विकराल रहित, अनिर्वचनीय निर्गुण सतचित आनंद रूप परमेश्वर है। जीव उनका अंश मात्र है। जिस प्रकार आघात लगने पर अग्नि में से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनादि कर्म में से अनादि विद्या द्वारा आघात होने पर देह आदि की उपाधियों से विभूषित ही उत्पन्न होता है। वह देहधारी जीव सुख दुख को देने वाले पुण्य तथा पाप रूपी कर्मों में बंधे हुए होते हैं। जाति का बंधन, देह का बंधन, आयु आदि का बंधन सब पूर्व कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। हे वर्ण, फिर भी वे जीव उनसे भी उत्कृष्ट अनासमान सूक्ष्म लिंग शरीर प्रत्येक जन्म में पाते हैं। मोक्ष का क्रम यह है, प्रथम स्थावर का जन्म होता है, दूसरे में जन्म में वही स्थावर कीड़ा मकोड़ा होता है, उसके बाद वृक्ष आदि की योनि पाता है, फिर पक्षी आदि की योनि, फिर पशु की योनि, मनुष्य धर्म करने वाले फिर मनुष्य, अंत में वही देवता स्वरूप होता है। देवता क्रम से जीव मोक्ष करने वाले होते हैं। जीव हजारों बार 4 प्रकार के पिंडज, अंडज, स्वेदज, उद्भज का शरीर धारण करता है, छोड़ता है और अंत में सुकृत से मनुष्य होता है। उसमें ज्ञानी मनुष्य को ही मोक्ष प्राप्त होता है। देहधारियों की 84 लाख शरीर ग्रहण करना पड़ता है, परंतु मनुष्य शरीर के बिना शरीर में तत्व ज्ञान नहीं होता और तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। यहाँ हजारों जन्मों में, हजारों करोड़ों जीवों में पुण्य कर्म के इकट्ठे होने से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मोक्ष की सीढ़ी के समान इस दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर के जो अपने आप को नहीं तारता है, उससे अधिक पापी कौन होता है। जीव सर्वोत्तम नरदेह और सभी सुंदर इंद्रियों को प्राप्त कर भी अपना हित नहीं जानता है। वह ब्रह्म
प्यारे के समान होता है। देह के बिना कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए देह और धन की रक्षा करके पुण्य कर्मों का साधन करें। सदा अपनी आत्मा की रक्षा करें, क्योंकि आत्मा ही सबका आत्मा है। इससे आत्मा की रक्षा में यत्न करें, क्योंकि जीवित शरीर होने पर ही अनेक कल्याण को देखता है। जीवित शरीर रहने पर ही ग्राम, क्षेत्र, धन, घर और शुभ अशुभ कर्म बार बार होते हैं, किंतु यह मानव शरीर बारंबार नहीं प्राप्त होता है। विज्ञजन सदा शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं। कोई आदमी दुखी होकर के भी इस शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते हैं। रक्षा किया गया यह शरीर धर्म के लिए होता है, धर्म ज्ञान के लिए होता है, ज्ञान योग के लिए होता है, तथा जीव शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। जो स्वयं ही आत्मा को अहित से न बचावे, तो उससे बढ़कर के और कौन हितकारी होगा। जो आत्मा को तारेगा, जो किसी लोक में ही नरक रूपी रोग की चिकित्सा नहीं करता है, तो निरौषधीय देश में रोगी की शरीर पाकर के क्या करेगा। व्याघ्री के समान युवा अवस्था है, फूटे हुए घड़े के समान, पानी के समान आयु घटती है, शत्रुओं के समान रोग प्रहार करते हैं। इसलिए कल्याण देने वाली वार्ता का अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख अपना आश्रय शरीर में न करें, जब तक आपत्तियां न आवें, जब तक इंद्रियां व्याकुल विकृत न हो, उससे पहले ही ज्ञान तत्व का अभ्यास करें। जब तक यह देह रहे, तब तक ज्ञान तत्व का अभ्यास करें। घर के कोने में आग लगने पर दुर्बुद्धि मनुष्य ही कुआं खोदने का उपाय करता है। मृत्यु के समीप ज्ञान का अभ्यास नहीं हो सकता है। काल संसार में उत्पन्न हुए अनेक कार्यों को नहीं देखता है, परंतु बड़े खेद की बात है, मनुष्य सुख दुख तथा अपने हित को नहीं जानता। सभी उत्पन्न हुए लोगों को दुखित, मरा हुआ और आपत्ति में ग्रस्त दीन दुखियों को देखकर भी मनुष्य मोह रूपी मदिरा का पान कर कभी पाप से नहीं डरता है। संपत्तियां स्वप्न के समान हैं, यौवन फूल के समान हैं, आयु बिजली के समान चंचल है। इन बातों को जानते हुए किस पुरुष को धीरज हो सकता है। 100 वर्ष का जीवन ही थोड़ा होता है, उसमें आधा जीवन तो निद्रा में, आलस्य में चला जाता है। कुछ जीवन बाल्य अवस्था में, रोग में, बुढ़ापे में, कुछ दुखों में, शेष बचा हुआ भी निरंतर रहता है। ब्रह्म के उपाय करने योग्य समय में उद्योग रहते रहने वाला, ब्रह्म चिंतन समय में सोने वाला, माया में विश्वास करने वाला कौन ऐसा मनुष्य नहीं जो मारा नहीं जाता। सभी मारे जाते हैं। जल के फेन के समान अनित्य देह में बलपूर्वक जीव स्थित रहता है। जीव ब्रह्म का अंश है, वही अनित्य देह में रहता है। जब ब्रह्म को देखेगा तुरंत तो उसमें मिल जाएगा। अपने प्यार का सहवास पाने का जीव निर्भर कैसे स्थित रह सकता है। जो लोग परिणाम के विष के समान विषयों को इष्ट लाभ जानते हैं और अध्रुव देह धन आदि को ध्रुव और दंभ झूठ आदि 15 अनर्थों का मूल, धन का अर्थ, प्रयोजनों को सिद्धि व करने वाले जानते हैं, ऐसे नर मुक्ति को देने वाले आत्मज्ञान रूप अपने अर्थ को नहीं जानते। देव माया से मोहित वे लोग इस बात को जानते हुए भी कि आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्ष मार्ग से गिर जाते हैं। शुद्ध मार्ग देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं, ज्ञानवाणी सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। यह जगत काल रूपी सागर में डूब रहा है। इसमें मृत्यु, रोग, जरा, आग ग्राह्य हैं। इन्हीं ग्रहों द्वारा मनुष्य काल सागर में डूबता हुआ भी नहीं जानता है। क्षण क्षण में क्षीण होता हुआ भी यह काल मनुष्यों द्वारा नहीं जाना जाता, न ही ग्रहण किया जाता है। जल में स्थित कच्चे घड़े के समान बिखरते हुए भी इसके नष्ट होने का पता नहीं चलता है।
पवन का बांधना संभव हो सकता है, आकाश का खंडन संभव हो सकता है, तरंगे गुथी जा सकती हैं, परंतु आयु पर विश्वास करना उचित नहीं। पृथ्वी काल के द्वारा ही जला दी जाती है, सुमेरु पर्वत काल के द्वारा ही बिखर जाता है, काल के द्वारा ही समुद्र का जल सूख जाता है। इस शरीर की क्या हस्ती है? यह मेरी संतान है, यह मेरी स्त्री है और ये मेरे भाई बंधु हैं। ऐसा कहते हुए भी मनुष्य रूपी बकरे को काल रूपी भेड़िया बलपूर्वक मार डालता है। यह काम पूर्ण हो गया है, यह कार्य करना शेष है, यह किया हुआ कार्य अपूर्ण है। ऐसी अभिलाषा करता हुआ पुरुष यम के बस में चला जाता है। कल के काम को आज करें, शाम के काम को प्रातः काल करें, क्योंकि मृत्यु किए अनकिए की प्रतीक्षा नहीं करती। बुढ़ापे ने जिस मृत्यु का मार्ग दिखाया है और प्रचंड रोग जिस मृत्यु के सैनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु द्वारा ग्रसित जीव अपने रक्षक परमेश्वर को क्यों नहीं देखता? लालच रूपी सुई में छेदे गए, विषय रूपी घी से सींचे गए, राग देश रूप अग्नि में पकाए गए मनुष्य को मृत्यु ही खाती है। बालकों में, तरुणों में, वृद्धों में, गर्भ में स्थित रहने वालों में मृत्यु अवश्य ही आती है। यही जगत का विधान है। यह जीव अपने देह को भी छोड़कर यम के घर जाता है और स्त्री, माता, पिता, पुत्र आदि के संबंध का तो कहना ही क्या है। दुख मूल ही यह संसार है, जो ग्रस्त है वही दुखी है। इस संसार को जिसने त्याग दिया वही सुखी है और कोई नहीं। सब दुखों को उत्पन्न करने वाले, सब आपत्तियों के घर और सब पापों के आश्रयदाता इस संसार को क्षण मात्र में छोड़ देंगे। लोहे तथा लकड़ियों से बने हुए फंदों से बना हुआ मनुष्य छूट जाता है, किंतु पुत्र, स्त्री में पापों में बंधा हुआ मानव कभी नहीं छूटता। जीव मन के प्यारे जितने संबंधों की करता है, उतनी ही शोक रूपी कीड़ें उसके हृदय में पीड़ा पहुंचाती। विषय रूपी आहार करने वाले देह में स्थित इंद्रिय रूपी तस्करों ने छल से सब धन हर लिया, सदा यह लोक नाश किया। जैसे लोहे की कील में लगे हुए मांस की लोभी मछली लोहे की कील को नहीं देखती है, ऐसे ही सुख का लोभी प्राणी यम की बाधा को नहीं देखता। हे गरुण, हित अहित को न जानने वाले, सदा कुमार्ग पर चलने वाले, सर्वदा पेट भरने में लगे हुए मनुष्य नरक में जाने वाले होते हैं। निद्रा, मैथुन, आहार आदि सब प्राणियों को सर्वदा समान होता है। अतः ज्ञानवान मनुष्य कहा जाता है, ज्ञानहीन पशु के समान होता है। मूर्ख मनुष्य प्रभात समय में मलमूत्र त्याग में फंसे रहते, मध्याह्न भूख प्यास की शांति में, रात्रि निद्रा में व्यस्त रहते हैं। अपनी देह, स्त्री, धन आदि में तल्लीन सभी जीव अज्ञान से मोहित होकर उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इस कारण संग का सर्वदा त्याग करना चाहिए और जो सब धन आदि का संग न छोड़ सकें तो बड़ों का संग करना चाहिए। सज्जनों का संग ही संसार की औषधि है। सत्संग और विवेक ये दोनों निर्मल नेत्र हैं। जिनको ये नेत्र नहीं है वे अंधे कुमार्ग में जाने वाले क्यों न हो। सभी मनुष्य अपने अपने वर्णाश्रम, धर्म और आचार में तत्पर हैं, दूसरे धर्म को नहीं जानते। दम्भी मनुष्य व्यर्थ नष्ट होते हैं। कुछ लोग कर्म में श्राद्ध करने वाले होते हैं, कुछ लोग व्रत करने वाले होते हैं। इस प्रकार वे अज्ञान से घिरे हैं। उनके चित्त में वंचक ही विचरते हैं, मेरी माया से मोहित मोक्ष की कामना करते हैं।
कुछ लोग कर्म कांड में रत होते हुए मंत्र के उच्चारण हवन आदि, कुछ लोग यज्ञों का विस्तार करके मोक्ष चाहते हैं, कुछ लोग एक बार भोजन करने से, उपवास से, शरीर की को सुखाने वाले नियमों से मोक्ष की कामना करते हैं। परंतु मेरी माया से मोहित मूढ़ मनुष्य परोक्ष के मोक्ष इस प्रकार नहीं प्राप्त कर सकते। देह के दंड देने की मात्र से अभिव्यक्तियों की कहीं मुक्ति होती है क्या? बम्बी को पीटने से बड़ा सांप मर जाता है? जटाओं के भार मृगचर्म से युक्त वेश धारण करने वाले ज्ञान के समान लोक में भ्रमण करते हैं, अन्य जनों को भी भ्रम में डालते हैं। संसार से उत्पन्न सुख में तल्लीन रहने वाले अपने को ब्रह्म क्यों ऐसा कहे तो कर्म तथा ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट उस पुरुष को अत्यंत के समान त्याग करना ही चाहिए। घर और वन जिनके लिए समान है और संसार में पूर्ण दिगंबर होकर के गदर्भ के भांति जो घूमते हैं वे लोग कहाँ मुक्त होते हैं? जो मनुष्य केवल मिट्टी भस्म आदि के लगाने से मुक्ति समझता है, तो इस प्रकार से तो जो लोग पशु आदि मिट्टी में पैदा होते हैं मर जाते हैं, वो क्या मुक्त हो जाते हैं? घास पत्र और जल आहार करने वाला मानव जम्बू चूहा मृग आदि की भांति कहीं तपस्वी हो जाते हैं। जन्म से मरण तक गंगा आदि नदियों में स्थित मेढक मछली क्या योगी हो जाती हैं। परावत पक्षी एक बार जल का आहार करते हैं। पपिया भूमि में गिरे जल को कभी नहीं पीता, क्या वे व्रती हो जाते हैं? हे गण, यह सब कृत्य केवल लोक रंजन के लिए है। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। मोक्ष का कारण तो तत्व ज्ञान ही है। हे गण, सड़ दर्शन रूप महाकूप में गिरे हुए ये नर परमार्थ नहीं जानते और वे बंधन में बंधे हुए हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र ही में बिखरे हुए तर्क शास्त्र रूपी लहरों की कुतार्थिक लोग फंसे रहते हैं। वे ज्ञान तत्व को नहीं जानते। वेद शास्त्र और पुराण को जानने वाला जो परमार्थ नहीं जानता है, उस दिखाओ पंडित को कौवे के समान व्यर्थ है। यह ज्ञान है और जानने योग्य है। इस चिंता में व्याकुल वे रात दिन शास्त्र को पढ़ते हैं, किंतु परम तत्व से परांग मुख रहते हैं। अपने शरीर में स्थित तत्व को नहीं जानकर शास्त्रों में मोहित होते हैं। संसार के अज्ञान का नाश करने में शब्द का बोध समर्थ नहीं है। इस प्रकार दीपक की बातें करने से अंधकार नष्ट नहीं होता, जिस प्रकार बुद्धि रहित मनुष्य का पढ़ना अंधे मनुष्य को दर्पण दिखाना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार प्रज्ञाहीनों को शास्त्र अध्ययन तत्व ज्ञान के लिए व्यर्थ ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्रों को पढ़ने की मनाही नहीं है। शास्त्र एक प्रारंभिक विद्या है, अभ्यास एक प्रारंभिक विद्या है। गीता में भगवान ने कहा है, जितासनो जितश्वासो जितेंद्रियो जितो मनः। ये सब हम सोचें कि केवल व्रत रहने से मुक्त हो सकते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। किसी शास्त्र का आश्रय लेकर के कहें कि एक शास्त्र हमने कंठस्थ कर लिया, अब हम मुक्त हो गए, ये झूठ है। शास्त्र पुराण वेद ये हमारे सहायक हैं, हमें उच्च पद पर ले जाने वाले सारथी हैं। जैसे कि हमने कनाडा जाना है तो पहले लोग घर से टैक्सी करते हैं, कुछ लोग ट्रेन से जाते हैं, कुछ लोग रिक्शे से जाते हैं, फिर अंत में तो वो फ्लाइट लेकर के ही वहाँ पहुँचते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि सीधा घर से फ्लाइट मिलेगी और आप वहाँ पहुँच। वहाँ जाने के लिए ये छोटे छोटे साधन हैं। उसी प्रकार
प्रकार से ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये मोक्ष को पाने के केवल साधन है। इनको साधन ही मात्र समझना चाहिए। लोग यह सुनने की इच्छा करते हैं देवताओं की 1000 वर्ष की आयु होती है, तब भी वह शास्त्र का अंत नहीं होता। शास्त्र अनेक है, आयु छोटी है, उसमें भी करोड़ों विघ्न हैं। शास्त्रों के तत्व को ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे जल में से हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष वेद शास्त्रों का अभ्यास करके तत्व को जान सब शास्त्रों को इस प्रकार छोड़ देते हैं जैसे धान को चाहने वाले प्यार को छोड़ देते हैं। हे करुण, जैसे अमृत से तृप्त पुरुष को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही तत्व ज्ञानी को शास्त्र की कोई भी आवश्यकता नहीं। हे करुण, वेदों के पढ़ने से मुक्ति नहीं होती और न शास्त्र के पठन से मुक्ति होती है, केवल ज्ञान ही से मुक्ति होती है। चारों आश्रम मुक्ति का कारण नहीं है, न षड दर्शन ही कारण है। उसी प्रकार सब शुभ कर्म भी मुक्ति दाता नहीं होते, केवल ज्ञान ही मुक्ति के कारण है। गुरु की केवल एक वाणी ही मुक्ति को देने वाली है, सब विद्याएं को विडंबना करने वाली है। जैसे लकड़ी के हजारों वस्त्रों में संजीवनी बूटी श्रेष्ठ है, क्रिया के श्रम से रहित अद्वैतवाद ही शिव रूप है, वह गुरु के मुख से ही प्राप्त होता है। करोड़ों आगमों के पढ़ने से नहीं मिलता। ज्ञान दो प्रकार का कहा है, एक आगम में कहा हुआ, दूसरा विवेक से उत्पन्न हुआ ज्ञान। आगम में ज्ञान तो शब्द ब्रह्म है और विवेक से उत्पन्न ज्ञान पर ब्रह्म रूप है। कुछ लोग अद्वैतवाद ज्ञान की इच्छा करते हैं और अन्य कुछ लोग द्वैतवाद ज्ञान की इच्छा करते हैं, परंतु वे लोग अद्वैत और द्वैत से रहित सम तत्व को नहीं जानते। यह मेरा नहीं और यह मेरा है, यह दो शब्द ही मोक्ष के बंधन के लिए हैं। मम यह मेरा है, इससे जंतु बंध जाता है, और न मम संसार में मेरा कुछ नहीं है, इससे छूट जाता है। कर्म वह है जो बंधन के लिए नहीं होता है और विद्या वह है जो मुक्ति को देने वाली है। अध्यात्म विद्या से भिन्न कहने के लिए तो और भी शिल्प नैपुण्य आदि विद्या भी है। जब तक कर्म किए जाते हैं, जब तक संसार की वासना है, जब तक इंद्रियां चंचल हैं, तब तक तत्व की कथा कहाँ है। जब तक देह का अभिमान है, जब तक ममता है, संसार की वासना रहती है, जब तक प्रयत्न का वेग है, जब तक संकल्प की कल्पना है, मन की स्थिरता नहीं है, जब तक शास्त्र में विचार नहीं करता, जब तक गुरु की दया नहीं होती, जब तक तत्व की कथा कहाँ है, कहीं नहीं। जब तक हवन पूजन तीर्थ वेद शास्त्रों का अध्ययन पुराणों की कथा तभी तक है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हे गरुण, सब प्रयत्न करके सब अवस्था में यदि अपना मोक्ष चाहें तो सदा वह तत्वनिष्ठ हों। आध्यात्मिक आग तीनों तापों से तपे हुए लोग धर्म ज्ञान रूपी फूल वाले, स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी फल वाले, मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया का आश्रय प्रेम। इसलिए ज्ञान द्वारा श्री गुरु के मुख से आत्म तत्व जानना चाहिए, जिससे जीव घोर संसार रूपी बंधन से छूट जावे। तत्व जानने वाले का अंतिम तत्व सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जिससे जीव मोक्ष निर्माण संज्ञक ब्रह्म को पाता है। पुरुष अंत काल आने पर मृत्यु के भय से शून्य होकर त्याग रूपी शास्त्र द्वारा देह में बर्भान लालच को काटे, देह के अनुगामी पुत्र कलत आग्रहों से राग रहित होवे,
घर का त्याग किया हुआ धीर पुरुष पुण्य रूपी तीर्थ के जल से स्नान करें। शुद्ध एकांत स्थान में विधि पूर्वक बनाए हुए कुश मृग चर्म वस्त्रों के क्रम से बनाए हुए आसन पर व्यवस्थित होवे। शुद्ध तिव्रत अकार उकार और मकार रूपी पर ब्रह्म के अक्षर ओमकार का मन से अभ्यास करे। श्वास को जीतकर ब्रह्म बीज को स्मरण करता हुआ मन को रोके। बुद्धि रूपी सारथी द्वारा मन और इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय वासनाओं से रोके। कर्म से प्रेरित मन को बुद्धि द्वारा शुभ कर्म में धारण करे। मैं ही परम धाम हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ और परम पद रूपी ब्रह्म भी मैं ही हूँ, ऐसा भली बात देखकर निरूपद्रव आत्मा में अपने आप को स्थापित करे। ओम इस एकाक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ जो पुरुष देह का त्याग करता है वही परमगत मुक्ति को प्राप्त होता है। जहां ज्ञान और वैराग्य से वर्णित दम्भ दिखाने वाले नहीं जाते, ज्ञानी पुरुष उस पति को प्राप्त होते हैं। उनको मैं तुमसे कहता हूं, मान और मोह से रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान में परिनिष्ठित, अभिलाषाओं का त्याग करने वाले, सुख दुख के द्वंद्व से छूटे हुए ज्ञानी मनुष्य पुण्य है। उसमें सत्य रूपी जल है, राग द्वेष रूपी मन को दूर करने वाला है। ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। माता यशोदा हरि को जगाती, उठो श्याम सुंदर आँख खोलो। माता यशोदा हरि को जगाती, उठो श्याम सुंदर अब आँख खोलो। द्वारे खड़ी गैया रम्हा रही हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव। द्वारे खड़ी गैया रम्हा रही हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरा वालिया साइयां रखी, चरना दे कोल। मेरा वालिया साइयां रखी, चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइयां रखी, चरना दे कोल। मेरा वालिया साइयां रखी,
चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावा किनू। मेरी फरियाद तेरे दर उत्ते होर सुनावा किनू। होर सुनावा किनू रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी। चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी। चरना दे कोल 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 मेरा वालिया साइयां रखी। चरना दे कोल मेरा वालिया साइयां रखी। चरना दे